तो हेलो, नमस्कार, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मेरा नाम है हसनैन अली और आप सबका स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है एडू स्मार्ट वर्ल्ड। तो जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में देखा होगा, आज हम लोगों को एशिया कंटिनेंट के बारे में पढ़ना है। तो फटाफट स्टार्ट करेंगे। स्क्रीन को शेयर करते हैं। ये है। हाँ, तो सबका वेलकम और हार्दिक अभिनंदन और सबका सुस्वागतम। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहली बात तो वर्ल्ड कॉन्टिनेंट्स में हम लोग काफी कुछ कर चुके हैं। विश्व महाद्वीप में जैसे हम लोगों ने नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट किया, साउथ अमेरिका कंटिनेंट किया, दो दो लेक्चर में जो है उसको कंप्लीट किया था। तो काफी डिटेल में चला था वो सेशन आपका, ठीक है ना। सेम वैसे ही जो है हम लोग एशिया को भी कवर अप करने वाले हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे क्या बेटा, एशिया कंटिनेंट के बारे में पढ़ेंगे। जीरो टू हीरो सीरीज है। इसके अलावा अगर आप लोगों को मेरी ज्योग्राफी के लेक्चर्स लाइन बाय लाइन देखते हैं तो यूट्यूब पर मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है। आप चैनल पे जाना, प्लेलिस्ट पे सर्च कर लेना ज्योग्राफी स्पेशल क्लास बाय हसनैन सर, ठीक है। आपको दिख जाएगा उसमें जो है लाइन बाय लाइन जो है मैंने सारे लेक्चर्स को अरेंज कर रखा है। तो शुरू से लेकर आखिरी तक जो है आपको इसमें ज्योग्राफी के लेक्चर मिल जाएंगे और आप अच्छे से नोट्स बना पाओगे। चलिए, बातें बहुत ज्यादा हो गई, पढ़ते हैं आगे की तरफ हम लोग। तो यहाँ पर आप लोगों को ये एशिया कंटिनेंट दिखाते हैं हम मैप में। ये वाला जो पूरा पार्ट है बेटा, ये आपका पूरा का पूरा जो है, ये जो ब्लू से दिख रहा है आपका, उसी को क्या कहते हैं हम लोग, उसी को कहते हैं एशिया कंटिनेंट, ठीक है ना। एशिया यहाँ से लेके ये देखो, ये पूरा पार्ट जो है आपका, ये पूरा का पूरा आपका, ये सब जो है आपका मिडिल ईस्ट, ठीक है। ये पूरा पार्ट ये आपका नीचे इंडिया है, ठीक है ना। ये आपका साउथ ईस्ट एशिया है, ठीक है। तो ये आपको दिख रहा होगा। तो सबसे बड़ा जो है कंटिनेंट है हमारा एशिया। इसके अलावा अगर हम बात करें, क्या 0 डिग्री लाइन यहाँ से गुजरती है? तो इक्वेटर आपकी पास होती है, ये आपका इक्वेटर है 0 डिग्री लैटिट्यूड, जो कि पास होती है कहाँ से बेटा, साउथ ईस्ट एशिया से। इसके अलावा बेटा 23.5 डिग्री नॉर्थ, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तो जिसको हम लोग कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। क्या कहते हैं बेटा, तो जिसको हम लोग कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी जो है इससे पास होती है, ठीक है ना। आप देख रहे हो इंडिया को लगभग लगभग ये जो है दो बराबर हिस्सों में जो है डिवाइड कर देती है, ठीक है। इसके अलावा जो है आप लोग एक लाइन और देख रहे होगी, ये वाली लाइन, ठीक है ना, 1.5, ठीक है ना, डिग्री। ये वाली जो लाइन है बेटा, ये भी जो है एशिया को जो है कट करती है। कहाँ पे, तो रशिया पे कट करती है। तो तीन जो है इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं जो कि एशिया को कट करती है, ठीक है ना। तीन इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स हैं जो एशिया को कट करती हैं। मैं अभी आप लोगों को ये चीज आगे दिखाऊंगा, भी डायग्राम में जो है आपको समझा दिया है। ये यहाँ पर एशिया का पूरा मैप मैंने लगा के रखा है। ऊपर जो है आपका क्या है, रशिया है, ठीक है ना। और सबसे नीचे की अगर हम बात करें बेटा, तो इंडोनेशिया है। ईस्ट की अगर बात करें तो आपका टर्की पड़ता है। सॉरी, वेस्ट की बात करें तो सबसे ज्यादा आपका क्या पड़ता है, टर्की पड़ता है। और ईस्ट में जो है आपका क्या है, जापान पड़ता है, ठीक है ना। तो अगर आपसे पूछा जाए कि नॉर्दर्न मोस्ट कंट्री कौन सी है एशिया की, तो नॉर्दर्न मोस्ट कंट्री है रशिया, ठीक है ना। नॉर्दर्न मोस्ट कंट्री जो है वो आपकी क्या है, वो है आपकी रशिया। और सबसे बड़ा कंट्री भी जो है आप देख सकते हो अकॉर्डिंग टू लैंड, ठीक है ना। इसके अलावा बेटा वेस्ट में है सबसे ज्यादा टर्की, ईस्ट में है आपका जापान। हालांकि रशिया भी आपका ऊपर से जो है ईस्ट में ज्यादा फैला हुआ है, ठीक है, लेकिन जापान को जो हम लोग कंसिडर करेंगे। और साउथ में जो है आपका सबसे ज्यादा क्या पड़ेगा, तो साउथ में आपका पड़ेगा इंडोनेशिया। साउथ में आपका क्या पड़ेगा, इंडोनेशिया पड़ेगा। बाकी ये अपना इंडिया आपको दिख रहा होगा, ये चाइना है, चाइना के ऊपर मंगोलिया, मंगोलिया से ही बिलोंग करता था वो चंगेज खान, इतिहास का सबसे खतरनाक रूलर ना। तो इन सब के बारे में जो है हम लोग एक एक करके पढ़ लेंगे, डोंट वरी। चलिए स्टार्ट करते हैं अब हम, ठीक है। हेडिंग डाल लो बेटा, एशिया कंटिनेंट, एशिया कंटिनेंट, एशिया कॉन्टिनेंट।
एशिया कंटिनेंट की अगर हम बात करें बेटा तो एशिया शब्द जो है बना है किससे, तो इट इज मेड अप ऑफ अ वर्ड, इट इज मेड अप ऑफ अ वर्ड, एक वर्ड से बना है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है असु। ठीक है ना, असु। और असु का मीनिंग क्या होता है बेटा, असु का मीनिंग होता है ईस्ट। मीनिंग क्या होता है, ईस्ट। ठीक है ना, असु का मीनिंग क्या है, ईस्ट। इसके अलावा अगर हम बात करें बेटा तो एशिया क्या है, एशिया एक फीमेल वर्ड है। ठीक है ना, ये आपका क्या है, या ये एक आपका फीमेल वर्ड है, ये याद रखना। ठीक है ना, तो फीमेल शब्द है ये एशिया। हाँ, जिसका मीनिंग क्या होता है बेटा, जिसका मीनिंग होता है ईस्ट। ठीक है ना, ये शब्द किसने दिया था, तो गिवन बाय, दिस वर्ड इज गिवन बाय, ये शब्द किसने दिया था, तो बाय एथेंस। किसने दिया था बेटा, एथेंस। एथेंस के लोगों ने जो है ये शब्द दिया था असु, तो यहीं से जो है आपका बना एथेंस। आप कह सकते हो यूनानी। ठीक है ना, यूनानियों ने जो है, यूनानियों द्वारा जो है ये आपका शब्द दिया गया है। ठीक है ना, चलिए मूव करेंगे आगे की तरफ, और इसके जो है अब हम बात करेंगे कि भैया कितना परसेंट एरिया है ये, एरिया को कवर करता है, तो बेटा 30% ऑफ टोटल एरिया। ठीक है ना, टोटल लैंड एरिया। एरिया की अगर हम बात करें बेटा तो 30% ऑफ वर्ल्ड्स लैंड, 30% ऑफ वर्ल्ड्स लैंड आपका इसी में आता है, पूरा जो आपका लैंड है इसी में जो है आता है। क्लियर है इतनी बात आप लोगों को? हाँ, चलिए इसके अलावा अगर हम बात करें बेटा तो पॉपुलेशन के मामले में सबसे ज्यादा मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री, कंटिनेंट, मोस्ट पॉपुलेटेड कॉन्टिनेंट है ये, मोस्ट पॉपुलेटेड कंटिनेंट है। और ये जो आपका कंटिनेंट है उसकी अगर हम बात करें तो 60% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन यही रहती है। सोचो, टोटल बेटा आपके 7 कंटिनेंट हैं, और 7 कंटिनेंट में आपका 60% आबादी तो सिर्फ एशिया में रहती, तो आप समझ सकते हो कि कितना भीड़ भाड़ वाला इलाका है ये। तो 60% ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन यहीं पर रहती है। अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो आप लिख सकते हो कि कितनी पॉपुलेशन है बेटा, तो पॉपुलेशन है 422 बिलियन पीपल, 446 बिलियन पीपल, 22 की जगह 46 कर लेना, बिलियन पीपल यहाँ पर रहते हैं। ठीक है ना, तो काफी ज्यादा जो है लोग यहाँ पर रहते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें बेटा कि टोटल कंट्रीज कितनी हैं, तो टोटल कंट्रीज आपकी हैं, टोटल कंट्रीज आपकी हैं 48। अच्छा, अब यहाँ पर जो है कंफ्यूजन रहता है कि 49 कंट्री भी है क्या, कहीं कहीं पे 49 कंट्री भी लिखा रहता है, तो /49 कर लेना। ठीक है, अब ये डिपेंड करेगा आपके एग्जाम के ऑप्शन पे, लेकिन 48 कंट्रीज जो है आपके वो है, क्या कहते हैं, यूएनओ के द्वारा जो है इसे माने गए हैं। समझ गए, रिकॉग्नाइज्ड। ठीक, तो आप कह सकते हो 48 कंट्रीज रिकॉग्नाइज्ड बाय यूनाइटेड नेशंस। ठीक है ना, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा आपका जो 48 कंट्री है ये आपका क्या है, तो ये आपका जो है रिकॉग्नाइज इसको किया गया है। समझ गए आप लोग? हाँ हाँ, इसके अलावा बेटा इनमें से जो 5 कंट्रीज हैं वो आपके ट्रांस कंटिनेंटल कंट्रीज हैं। ट्रांस कंटिनेंटल कंट्रीज का मतलब क्या है बेटा, कि वो आपके 2 कंटिनेंट्स में जो है स्थित है। ठीक है ना, एशिया में भी और यूरोप में भी। देखो बेटा इसमें 5 ऑफ देम, पॉइंट बना के लिखना, 5 ऑफ देम आर ट्रांस ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्रीज, ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्रीज। ठीक है ना, फिर से रिपीट कर रहे हैं बेटा, 5 देश ऐसे हैं जो कि आपके ट्रांस कॉन्टिनेंटल कंट्रीज हैं। इसका मतलब क्या है बेटा, दे पार्टली या पार्शियली लाई इन यूरोप। ठीक है ना, लिख सकते हो बेटा, दे पार्शियली लाई लाइज इन यूरोप, यूरोप कंटिनेंट में जो है लाई करता है। अगर आप बेटा देखोगे
अपना एशिया कंटिनेंट का मैप देखोगे तो आप देखोगे कि जो है यूरोप तो बिल्कुल आपका जुड़ा हुआ है एशिया से ही, कोई डिवीजन जो है नहीं है ज्यादा, ठीक है ना। डिवीजन भी मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस हिसाब से जो है आपका डिवीजन होता है। नेचुरल डिवीजन है बेटा आपका यूरोप का और एशिया कंटिनेंट का, बट लैंड जो है आपका पूरा पूरा क्या है बेटा, जुड़ा हुआ है अभी भी, ठीक है। तो 5 ऑफ देम आर ट्रांस कंटिनेंटल कंट्रीज। अब इन 5 कंट्रीज के नाम अगर आपको लिखना है तो लिख लीजिए, मैं नाम बता रहा हूं आपको। जॉर्जिया लिख लीजिए, जॉर्जिया पहली जो है उसको कहेंगे जॉर्जिया। जॉर्जिया एशिया में भी स्थित है और यूरोप में भी स्थित है। अजरबैजान, अजरबैजान, अजरबैजान। इसके अलावा जो है मैं कंट्रीज के नाम यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, बाकी जगह बची हुई है यहाँ पर, ठीक है ना। थर्ड जो कंट्री है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम रशिया है। रशिया को आप देखोगे तो रशिया आपका पार्टली लाया करता है, ठीक है ना। इसके अलावा बेटा कजाकिस्तान एंड तुर्की, तुर्की है ना, कजाकिस्तान एंड तुर्की, टर्की है ना। टर्की से ही महमूद गजनवी आया था और मोहम्मद गौरी आया था। मोहम्मद गौरी के ही गुलाम हुआ करते थे कौन, 4 गुलाम हुआ करते थे, है ना। कुबाचा, यलदौच, बख्तियार खिलजी और कुतुबुद्दीन ऐबक, ये 4 जो है हुआ करते थे। तो जब जो है वो मरता है तो सारा उसका साम्राज्य इन्हीं 4 गुलामों में बढ़ जाता है। और तभी जो है इंडिया में स्टार्ट होती है क्या बेटा, दिल्ली सल्तनत स्टार्ट होती है कुतुबुद्दीन ऐबक से, ठीक है। चलिए वापस आएंगे बेटा हम लोग अपने कंटिनेंट पे, ठीक है। तो ये जो है अब मैंने आप लोगों को बता दिया है, एक बार फिर से जो है मैं रिपीट कर दे रहा हूँ ताकि किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो, किसी को कोई समस्या ना हो, ठीक है। एशिया कंटिनेंट बेटा आसु शब्द से बना हुआ है, ठीक है ना, जिसका मीनिंग होता है ईस्ट। यूनानियों द्वारा जो है ये शब्द दिया गया था, फीमेल वर्ड है। एरिया के हिसाब से बेटा वर्ल्ड का 30% जो है लैंड ये कवर करता है। मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, 60% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन यहीं पे लाई करती है। पॉपुलेशन बेटा 446 बिलियन पीपल लोग जो है यहाँ पर रहते हैं। टोटल कंट्री जो है 48 है। 48 जो है आपके रिकॉग्नाइज्ड है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। 5 ऑफ देम आर ट्रांस कंटिनेंटल कंट्रीज। ट्रांस कंटिनेंटल कंट्रीज का मतलब क्या होता है, 2 कंटिनेंट में जो है जो लाई करती है उनको ट्रांस कंटिनेंटल कंट्रीज कहते हैं। ये कौन कौन सी है बेटा, तो जॉर्जिया हो गया, अजरबैजान हो गया, रशिया हो गया, कजाकिस्तान हो गया, टर्की हो गया, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। फटाफट जो है थम्स अप कर दीजिए और लाइक वाइक कर दीजिए अगर आप लोगों ने लाइक नहीं किया हो, और शेयर भी करते हुए चलिए, ठीक है। और फटाफट मेरे को बता दीजिए कमेंट बॉक्स में क्या क्लियर है यहाँ तक कि आप लोगों को। मूव ऑन करेंगे, अब लोकेशन की बात करेंगे कि भैया इसकी लोकेशन क्या है। तो लोकेशन अगर आप देखोगे तो बिल्कुल सेंटर में आपका लोकेटेड है, फिर भी इसके नॉर्थ में क्या है, साउथ में क्या है, ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो लोकेशन जैसे मैं आप लोगों को बताता हूँ सेम वैसे ही जो है बताऊंगा, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको एक प्लस का साइन बना लेना है, ठीक है ना। बीच में जो है आपका क्या है, बीच में आपका एशिया है, ठीक है ना, बीच में मान लो एशिया है, ठीक है। इसके जो है नॉर्थ में क्या है, तो इसके नॉर्थ में आर्कटिक ओशियन है। क्या है बेटा, आर्कटिक ओशियन है इसके नॉर्थ में, आर्कटिक ओशियन है जो है इसके नॉर्थ में। इसके साउथ में अगर हम बात करें बेटा तो इंडियन ओशियन है। क्या पड़ता है, इंडियन ओशियन पड़ता है। देखो तरीके से पढ़ोगे तो मजा आएगा, ठीक है ना। इंडियन ओशियन पड़ता है। ईस्ट में इसके क्या पड़ता है बेटा, यूरोप पड़ता है। ईस्ट में इसके क्या पड़ता है, यूरोप पड़ता है, ठीक है ना। अगर हम इधर की बात करें बेटा, साउथ साउथ वेस्ट में, सॉरी ये वेस्ट है, साउथ वेस्ट में आपका क्या पड़ता है, तो साउथ वेस्ट में आपका पड़ता है अफ्रीका। साउथ वेस्ट में क्या पड़ता है आपका, अफ्रीका। और इधर की अगर हम बात करें बेटा कि इधर क्या पड़ेगा, तो इधर आपका पड़ता है नॉर्थ अमेरिका। क्या पड़ता है, नॉर्थ अमेरिका पड़ता है, ठीक है ना। नॉर्थ ईस्ट में आपका क्या पड़ता है, नॉर्थ अमेरिका पड़ता है। समझ गए आप लोग। तो ये जो है आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि लोकेशन क्या है। इसके अलावा मैंने आप लोगों को बताया था कौन कौन सी लाइन जो है पास होती है यहाँ से, तो लिख लेना बेटा इक्वेटर। एक तो आपकी इक्वेटर है, मैं यहाँ पर जो है लिख रहा हूँ इक्वेटर passes from साउथ ईस्ट एशिया, साउथ ईस्ट एशिया, एशिया साउथ ईस्ट एशिया से जो है पास होता है आपका इक्वेटर। इसके ऊपर जो है आपका क्या पड़ता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पड़ता है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है आपका मिडिल से पास होता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऑल्सो पासेस फ्रॉम दिस कंटिनेंट, ऑल्सो पासेस। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसके ऊपर आपका जो है एक और जो है
लाइन इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड पास होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, जिसको हम लोग कहते हैं आर्कटिक सर्कल। क्या कहते हैं? आर्कटिक सर्कल, आर्कटिक सर्कल। और इसकी अगर हम बात करें बेटा तो ये आपका 66 1/2 डिग्री नॉर्थ माना जाता है, पासेस फ्रॉम रसिया, पासेस फ्रॉम रशिया, रसिया से जो है पास होता है। ठीक है, तो तीन इंपॉर्टेंट जो है लाइंस मैंने आप लोगों को बता दिया है, तीन इंपॉर्टेंट लैटिट्यूड्स जो है वो यहाँ से पास होता है। लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड्स एक आपका पूरा टॉपिक है, जिसमें आपका 2 घंटा लग जाएगा कवर अप कराने में, तो उसको भी जो है मैं आप लोगों को कराऊंगा आगे चल के। ठीक है ना, तो आगे चल के बेटा बहुत सारी चीजें मिलने वाली हैं, बस आपको यही करना है, अपने फ्रेंड्स को थोड़ा सा इन्फ्लुएंस करना है कि यहाँ पर जो है ज्योग्राफी के स्पेशल लेक्चर्स चल रहे हैं, आप भी देखा करो, आप भी जो है इसके साथ ज्वाइन हो जाओ। ठीक है, थोड़े ज्यादा लोग आएंगे तो हमारा जो इतना मेहनत हम कर रहे हैं वो थोड़ा सा क्या हो गया, सफल हो जाएगा। चलिए मूव करेंगे आगे की तरफ हम लोग। ठीक है, मूव करेंगे हम लोग आगे की तरफ। इसके अलावा जो है लास्ट टाइम मैंने ग्रुप में पोल करवाया था, तो काफी सारे बच्चों ने जो है साइंस पर जो है ज्यादा वोट दिया था। ठीक है ना, लगभग लगभग 30% वोट आए थे साइंस के लिए, और 25% वोट आए थे मैथ्स के लिए। उसके बाद जो है अदर सब्जेक्ट्स भी थे। तो अभी तो मैं साइंस ही लॉन्च करूंगा। ठीक है ना, मैथ्स में तभी जो है लॉन्च कर पाऊंगा जब मैं लाइव आने लगूंगा, क्योंकि वहां पर जो क्वेश्चंस होते हैं मैथ्स के उसको लाइव समझाने में ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, चलिए मूव करेंगे हम लोग आगे की तरफ अब। ठीक है, मूव करेंगे आगे की तरफ। ठीक है, यूरोप की अगर बात करें हम कि यूरोप आपका एशिया से किस तरीके से सेपरेटेड है, तो नेक्स्ट स्लाइड पर बताते हैं आप लोगों को। ठीक है, हाँ, यूरोप और आपका अफ्रीका कैसे जो है सेपरेटेड है, इसकी बात हम लोग करेंगे। ठीक है, तो लिखो बेटा, यूरोप, यूरोप जो है सेपरेटेड फ्रॉम एशिया। एशिया से जो है यूरोप आपका क्या है, सेपरेटेड है। और किस तरीके से सेपरेटेड है बेटा, तो बाय कास्पियन सी। कौन सा सी? कैस्पियन सी से जो है ये आपका अलग होता है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यूराल माउंटेन, यूराल माउंटेन। इसके अलावा अगर हम बात करें बेटा तो कॉकेकस माउंटेन एंड कॉकेकस माउंटेन, कॉकेकस माउंटेन। ठीक है ना, कॉकेसस माउंटेन। ठीक है, तो ये तीन चीजों से जो है आपका क्या है, ये तीन चीजों से जो है आपका यूरोप सेपरेटेड है फ्रॉम एशिया। यूरोप इज सेपरेटेड फ्रॉम एशिया फ्रॉम कास्पियन सी, ठीक है ना, यूराल माउंटेन और कॉकेसस माउंटेन। ठीक है ना, इससे जो है आपका सेपरेटेड है। इसके अलावा अगर हम बात करें आप लोगों से, तो जो आपका नौ क्या कहते हैं उसे, अफ्रीका, तो अफ्रीका इज सेपरेटेड फ्रॉम एशिया। एशिया से जो आपका अफ्रीका सेपरेटेड है, उसकी अगर हम बात करें बेटा तो वो आपका किस चीज से सेपरेटेड है, तो सेपरेटेड बाय रेड सी एंड स्विस कैनाल। सेपरेटेड बाय रेड सी, रेड सी ने लिख दिया मैंने, ये सी होगा, रेड सी एंड स्विस कैनाल। रेड सी एंड स्विस कैनाल से ये आपका क्या है, ये आपका सेपरेटेड है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं अफ्रीका कंटिनेंट। तो अफ्रीका जो है आपका, हाँ, अफ्रीका कंटिनेंट जो है वो आपका किससे किससे सेपरेटेड है, रेड सी से। इसके अलावा अगर हम बात करें बेटा तो स्विस कैनाल से, स्विस कैनाल से, समझ गए, स्विस कैनाल से जो है ये आपका क्या है, सेपरेटेड है। इसके अलावा जब मैंने नॉर्थ कंटिनेंट आप लोगों को पढ़ाया था तो एक बात बताई थी कि जो आपका नॉर्थ अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका है, उसके उसके बीच में क्या पड़ता है बेटा, तो एशिया से कैसे अलग होता है, तो बाय बेरिंग स्ट्रेट से, बाय बेरिंग स्ट्रेट से या बेरिंग जल संधि से। ठीक है ना, बेरिंग जल संधि या बेरिंग स्ट्रेट से जो है ये आपका अलग होता है। ठीक है ना, तो ये पॉइंट जो है जरूर आप लोग लिख लेना, मैं इसको मैप में दिखाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है ना, मैं इस पे वापस आऊंगा। ठीक है ना, इसको मैं मैप पे दिखाने की कोशिश करता हूँ आप लोगों को। ठीक है, स्टॉप शेयर कर रहा हूँ अभी मैं। और दूसरी जो है चीज को जो है मैं शेयर करता हूँ, देखिए आप लोग मैप में देख सकते हो इसको। हाँ,
आई होप आप लोगों को जो है ये दिख रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ये आपका पूरा पार्ट मैं ये जो आपका पूरा पार्ट है, ठीक है ना, ये आपका जो है यहाँ पर मैंने गूगल मैप जो है लगा रखा है। तो देखो बेटा, ये वाला जो पार्ट है आपको हरा हरा जो दिख रहा है वो आपका क्या है, तो वो आपका यूरोप है। वो आपका क्या है, यूरोप है। इधर जो है ये आपका जो है पूरा अफ्रीका है, ठीक है ना। ये आपका क्या है, ये आपका पूरा अफ्रीका है, ठीक है। और इधर देखो बेटा, ये आपका रशिया का साइबेरिया पार्ट है, और ये जो है आपका नॉर्थ अमेरिका है, जो मैं बता चुका हूँ आप लोगों को, ठीक है ना। ये जो बीच में आपको लाइन दिख रही है बेटा, यही आपकी क्या है, ये आपका देखो बेरिंग सी, ये आपका चुक्की सी, और बीच में आपका क्या है, बेरिंग जलसंधि, बेरिंग स्ट्रेट है, ठीक है ना। तो इसको जो है मैंने मैप से आप लोगों को दिखा दिया है, ठीक है। चाहो तो आप लोग जो है बना भी सकते हो, जैसे कैसे जो है आप लोग बनाओगे उसको भी जो है मैं बता देता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पर जो है मैंने मैप लगा रखा था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एशिया का है। हाँ, यहाँ पर जो है आप लोग देख सकते हो। चलो मैं बना देता हूँ, ज्यादा सही रहेगा, आप लोग मेरे साथ बनाओ। देखो एशिया की अगर हम बात करें बेटा, तो ये कुछ इस तरीके से जो है आपका क्या है, ऊपर से ये आपका जो है रशिया वाला पार्ट है, जो कि काफी ज्यादा आगे तक की फैला हुआ है, ठीक है ना। फिर ये यहाँ से कुछ इस तरीके से जो है नीचे की तरफ जाता है, ठीक है। और यहाँ से ये आते हुए बेटा ये किसको बना लेता है, तो ये आपका जो है साउथ ईस्ट एशिया को बनाता है, ठीक है। फिर ये यहाँ से जो है आपका इंडिया वाला पार्ट है, ठीक है। ये आपका इंडिया वाला पार्ट है। फिर ये आपका जो है कुछ इस तरीके से होते हुए ये आपका तो यहाँ पर जो है आपका क्या है, ये आपका जो है अफ्रीका हो गया। चलिए यदि बना रहा हूं मैं, ठीक है। तो ये जो है आपका पूरा एशिया है। यहाँ पर जो है आपका देखो डिवीजन कैसे करना है वो आप लोग जान लो, ठीक है ना। यहाँ पर आपका एक माउंटेन पड़ता है ऐसे करके, ठीक है ना। ये आपका माउंटेन पड़ता है, ये आपका कास्पियन सी पड़ेगा, और इधर जो है आपका एक और माउंटेन पड़ेगा, ठीक है ना। तो ये वाला जो पार्ट है बेटा, ये वाला पार्ट है यूरोप। ये वाला पार्ट क्या है बेटा, यूरोप। और यूरोप आपका किससे किससे अलग हो रहा था, तो मैंने आपको बताया, ये आपका यूराल माउंटेन है, यूराल माउंटेन। ये आपका है कास्पियन सी, ये आपका क्या है, कास्पियन सी है। और ये आपका क्या है बेटा, तो कॉकेसस माउंटेन है, कॉकेसस माउंटेन है, कॉकेसस माउंटेन, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे जो है ये पूरा पार्ट एशिया था, है ना। एशिया को कैसे जो है यूरोप से अलग किया जा रहा है, तो यूराल माउंटेन, कास्पियन सी और कॉकेसस माउंटेन से। आई होप यहाँ तक कि आप सबको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। यहाँ पर जो है आपकी क्या पड़ती है, तो यहाँ पर जो है एक कैनाल पड़ती है, मैंने थोड़ा ज्यादा मोटा बना दिया है। इसको क्या कहते हैं बेटा, तो इसको कहते हैं स्विस कैनाल। क्या कहते हैं, स्विस कैनाल कहते हैं। और इधर जो है आपका ये पूरा स्विस कैनाल कहाँ पर है बेटा, तो रेड सी में है। कहाँ पर है, रेड सी में, ठीक है ना। और ये पूरा जो कंटिनेंट है उसको हम लोग क्या कह रहे हैं, अफ्रीका कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, अफ्रीका कह रहे हैं। तो आपसे अगर पूछा जाएगा कि अफ्रीका, अफ्रीका को एशिया से क्या चीज अलग करता है, तो स्विस कैनाल और रेड सी, लाल सागर जो है या रेड सी जो है वो आपका अलग करता है, ठीक है। इधर की अगर हम बात करें, इधर की अगर हम बात करें आप लोगों से, हाँ, इधर की अगर हम बात करें आप लोगों से, तो यहाँ पर हमारा क्या पड़ता है, तो इधर जो है हमारा पड़ता है नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट, ठीक है ना। नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट पड़ता है इधर, ठीक है ना। नॉर्थ अमेरिका लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पर जो है आपका एक स्टेट पड़ता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, तो जिसको हम लोगों ने नाम दिया है क्या, तो जिसको हम लोगों ने नाम दिया है बेरिंग स्टेट, बेरिंग स्टेट, या बेरिंग जलसंधि आप कह सकते हो। तो बेरिंग जलसंधि जो है एक हिसाब से जो है एशिया को किससे अलग कर रहा है, नॉर्थ अमेरिका से। या अगर आप प्रॉपर कहोगे तो ये किसका पार्ट है, साइबेरिया का पार्ट है,
रशिया, साइबेरिया, और यहाँ पर जो है आपका अलास्का पड़ता है, तो वो जो है आपका अलग होता है। आई होप इस मैप से जो है आप लोगों को काफी कुछ जो है समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। यहाँ पर जो है जस्ट आपका क्या पड़ता है, तो यहाँ पर जस्ट नीचे जो है आपका पड़ता है ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट। ऑस्ट्रेलिया के बारे में भी मैं आप लोगों को जल्द ही पढ़ाने वाला हूँ, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया कंटिनेंट के बारे में भी मैं आप लोगों को जल्दी ही पढ़ाने वाला हूँ। चलिए अब स्टार्ट करेंगे हम लोग बेटा इसके कुछ फैक्ट्स, ठीक है ना। अभी तो जस्ट शुरू हुआ है ये, अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है, ये वाला हाल है अभी यहाँ पर। चलिए वर्ल्ड लार्जेस्ट लेक, कुछ फैक्ट्स जानेंगे इसके, ठीक है ना। फैक्ट्स ऑफ एशिया, इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम्स, इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, जो एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उनकी बात करेंगे। तो पहले की अगर हम बात करें बेटा, तो वर्ल्ड लार्जेस्ट लेक यहीं पर पाया जाता है, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लेक, ठीक है ना। आप कह सकते हो विश्व की सबसे बड़ी झील, विश्व की सबसे बड़ी झील यहीं पर पाई जाती है, जिसका नाम क्या है बच्चा, तो जिसका नाम है कास्पियन सी। अब आप लोग कहोगे कि सर इसके नाम में तो सी आ रहा है, तो ये लेक कैसे हो गया, ठीक है ना। इसको लेक ही कंसीडर किया जाता है, लेक की जो टेक्निकल डेफिनेशन होती है उसके अकॉर्डिंग जो है इसको क्या कहा जाता है, तो इसको लेक कहा जाता है, ठीक है ना। सी इसको इसलिए नहीं कहते क्योंकि ये सी के कंडीशंस पूरी नहीं करता, ये सी के कंडीशंस पूरी नहीं करता, ये सी के कंडीशंस को पूरा नहीं करता है, इसी की वजह से जो है इसको क्या कहते हैं, इसी की वजह से जो है इसको लीक कहते हैं, ठीक है ना। लेंथ की अगर हम बात करें बेटा, इसकी लेंथ कितनी है, तो लेंथ है इसकी LENGTH, लेंथ, लेंथ जो है इसकी बेटा 1030 किलोमीटर, तो काफी ज्यादा जो है लंबाई में ये आपकी फैली हुई है, ठीक है ना। और अगर आपसे पूछा जाए कि ये बेटा कहाँ कहाँ से अपनी बाउंड्रीज को शेयर करती है, तो इट शेयर्स बाउंड्री विद it shares boundary with कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ठीक है ना, कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। इसके अलावा अगर हम बात करें बेटा, तो ईरान से भी जो है ये आपका बाउंड्री शेयर करती है, ठीक है ना। और आपका एक और देश है जिसको क्या कहते हैं, रशिया, तो उससे भी जो है ये अपनी बाउंड्रीज को क्या करती है, शेयर करती है, ठीक है ना, कास्पियन सी। इसके अलावा अगर हम बात करें बेटा, दुनिया की सबसे डीपेस्ट लेक भी जो है एशिया में ही है, वर्ल्ड्स डीपेस्ट लेक, वर्ल्ड्स डीपेस्ट लेक, दुनिया की सबसे ज्यादा डीपेस्ट लेक जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं बैकाल लेक। क्या कहते हैं बेटा, तो उसे हम लोग कहते हैं बैकाल लेक। और बैकाल लेक की अगर हम आप लोगों से बात करें बेटा, तो इसी को क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है हाईएस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ एशिया, हाईएस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ एशिया, वाटर लेक ऑफ एशिया, ठीक है ना। हाईएस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ एशिया, सॉरी डीपेस्ट लिख लो यार, ठीक है ना, डीपेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ एशिया, डीपेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ एशिया। अगर डेप्थ की बात करें हम इसकी, कितनी जो है गहराई है इसकी, तो गहराई है बेटा 1741 मीटर, ठीक है ना। बैकाल लेक जो है इसको हम लोग कहते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा बेटा वर्ल्ड हाईएस्ट प्लेट्यू भी यहीं पर पाया जाता है, ठीक है ना। वर्ल्ड्स एशिया में ही पाया जाता है, वर्ल्ड्स हाईएस्ट प्लेट्यू, दुनिया का जो सबसे हाईएस्ट प्लेट्यू है उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा, तो उसको हम लोग कहते हैं तिब्बत प्लेट्यू, तिब्बत प्लेट्यू। और अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भैया लार्जेस्ट
लार्जेस्ट प्लेट्यू कौन सा है? तो लार्जेस्ट प्लेट्यू जो है वो आपका क्या कहलाता है बेटा? तो वो आपका कहलाता है पामीर प्लेट्यू। क्या कहलाता है? पामीर प्लेट्यू। पामीर प्लेट्यू, ठीक है ना, पामीर प्लेट्यू। हाँ, एक चीज शायद यहाँ पर जो है आपको सही करने की जरूरत पड़े, 1 मिनट रुकिए जरा। नहीं, सही है। हाईएस्ट प्लेट्यू आपका तिब्बत प्लेट्यू है और लार्जेस्ट प्लेट्यू जो है आपका क्या है? पामीर का पठार है, जो कि दुनिया का सबसे ऊंचा पठार माना जाता है। इसके अलावा अगर हम बात कर बेटा, तो हमारे सी का सबसे ज्यादा गहरा बिंदु भी जो है यहीं पे लाई करता है, एशिया के पास ही, वर्ल्ड डीपेस्ट ट्रेंच। नेक्स्ट स्लाइड पर चलेंगे हम लोग, ठीक है। इसको लिखते हुए चलना है आप लोगों को, और मजा आ रहा हो, नया नया पॉइंट आप लोगों को मिल रहे हो तो लाइक, थम्स अप और शेयर जरूर करिए। चलिए, हाँ, तो वर्ल्ड्स डीपेस्ट ट्रेंच की अगर बात करें हम, वर्ल्ड्स डीपेस्ट ट्रेंच, वर्ल्ड्स डीपेस्ट ट्रेंच, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? तो जिसको हम लोग कहते हैं मारियाना ट्रेंच। मारियाना ट्रेंच कहते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि वर्ल्ड डीपेस्ट पॉइंट, ठीक है ना, वर्ल्ड्स डीपेस्ट पॉइंट अगर पूछा जाए तो मारियाना ट्रेंच में ही पड़ता है एक आपका क्या? तो उसको हम लोग कहते हैं चैलेंजर्स डीप। क्या कहते हैं? चैलेंजर्स डीप कहते हैं। और ये आपका जो है यहाँ पर पड़ता है, समझ गए? तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चैलेंजर्स नाम के जो है एक व्यक्ति ने जो है इसका खोज किया था, इसीलिए जो इसका नाम पड़ा चैलेंजर्स डीप। अगर हम टोटल डेप्थ की बात करें तो लगभग लगभग जो है आपका 11 किलोमीटर के आसपास है, ठीक है ना। कितना बेटा? 11 किलोमीटर के आसपास जो है, यानी कि माउंट एवरेस्ट को अगर हम लोग डुबाएं तब भी आपका 2-2.5 किलोमीटर जो है बच जाएगा गहरा, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कितना ज्यादा जो है गहरा है ये। चलो आगे अगर हम बात करें बेटा, तो बिगेस्ट लैंडलॉक्ड कंट्री जो है यहाँ पर, बिगेस्ट लैंडलॉक्ड कंट्री, बिगेस्ट लैंडलॉक्ड कंट्री जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो बेटा उसको हम लोग कहते हैं कजाकिस्तान। क्या कहते हैं बेटा? कजाकिस्तान। कजाकिस्तान जो है आपकी सबसे बड़ी स्थल रुद्ध देश है, ठीक है ना। हिंदी में क्या कहोगे बेटा? स्थल रुद्ध देश, ठीक है। सबसे बड़ी स्थल रुद्ध देश क्या होता है, या लैंडलॉक्ड कंट्री क्या होती है? जो चारों तरफ से बेटा लैंड से घिरी हो, उसी को कहेंगे लैंडलॉक्ड कंट्री, ठीक है ना। यानी कि डज नॉट शेयर इट्स बाउंड्री विद ओशियंस या बे, ठीक है ना, बे मतलब खाड़ी, ठीक है ना। इसके अलावा बेटा हाल ही में एक क्वेश्चन पूछा गया था आपके आरआरबी एनटीपीसी में कि वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पेनिनसुला क्या है? तो वर्ल्ड्स लार्जेस्ट पेनिनसुला, ठीक है, पेनिनसुला। आप बेटा इसको ये मत समझिए, देखो बहुत सारे बच्चे जो है पढ़ते हैं कि एसएससी की हम तैयारी कर रहे हैं, तो जहां पर लिखा रहता है एसएससी बस उसी की क्लास करते हैं। बेटा जीएस है आपका है, ठीक है ना, जीएस बदल तो नहीं जाएगी। जैसे एसएससी में अगर पूछा गया वर्ल्ड लार्जेस्ट पेनिनसुला क्या है, और आप वही आंसर है, तो आपका यूपी पीसीएस में वो आंसर चेंज थोड़ी ना हो जाएगा, रहेगा तो वही, समझ गए? तो जीएस आपको बेटा जितने भी एग्जाम हैं सब जगह आप जो है बेनिफिट देगा, अगर आप एक बार डिटेल में पढ़ लोगे तो, ठीक है ना। एक बार डिटेल में आप पढ़ लोगे, समय लगा के पढ़ लोगे, तो हर एक एग्जाम में जो है आपको फायदा पहुंचाएगा। तो माइंड सेटअप आप लोग बढ़िया बना के रखिए, ठीक है। वर्ल्ड लार्जेस्ट पेनिनसुला जो है उसको क्या कहते हैं बेटा? तो उसको हम लोग कहते हैं अरेबियन पेनिनसुला। अरेबियन पेनिनसुला, पेनिनसुला। पेनिनसुला को हिंदी में क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं प्रायद्वीप। प्रायद्वीप। अब प्रायद्वीप क्या होता है या पेनिनसुला क्या होता है बेटा? जो तीन तरफ से क्या हो बेटा, जो तीन तरफ से जो है पानी से घिरा हो, द लैंड विच इज सराउंडेड बाय वाटर। मैं लिख रहा हूं, पेनिनसुला को क्या कहते हैं? द लैंड विच इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन थ्री साइड्स, ऑन
3 साइड्स। 3 साइड से जब जो है आपका क्या होता है, जब आपका घिरा हुआ हो कोई लैंड, तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है पेनिनसुला। जैसे हम इंडिया की बात करें तो इंडिया का जो नीचे वाला पार्ट है बेटा, इधर भी पानी है, इधर भी पानी, इधर भी पानी, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं पेनिनसुला। क्या कहते हैं, पेनिनसुला कहते हैं। समझ गए आप लोग पेनिनसुला क्या होता है। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स थे। अब इंपॉर्टेंट कंट्रीज के बारे में जो है हम लोग यहाँ पर जानेंगे कि कौन कौन से हमारे पास इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं। ठीक है, हेडिंग डालिए बेटा, इंपॉर्टेंट कंट्रीज ऑफ दिस कंटिनेंट। ठीक है, इंपॉर्टेंट कंट्रीज ऑफ दिस कंटिनेंट। उससे पहले जो है आप लोग कंट्री एंड कैपिटल डाल लीजिए कि कौन कौन से जो है कंट्रीज हैं और कैपिटल है। ठीक है, ये भी जो है मैं आप लोगों को बता देता हूँ, सही रहेगा। ठीक है, उसके बाद जो है हम लोग क्या करेंगे, जो इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं उनके बारे में जानेंगे। जैसे कि सबसे पहले चाइना के बारे में जानेंगे कि चाइना में सबसे ज्यादा क्या होता है, क्या नहीं होता है, क्या इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, क्या एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो सब जानेंगे। ठीक है, सबसे पहले बट हम लोग क्या जानेंगे बेटा, कंट्री and capitals of this continent। ठीक है ना, कंट्रीज एंड कैपिटल ऑफ दिस कंटिनेंट। ठीक है, तो शो करते हैं हम आप लोगों को। ठीक है ना, वहां पर वैसे तो हम लिख नहीं पाते हैं। ठीक है, कंट्री एंड कैपिटल ऑफ दिस कंटिनेंट, चाहे मैं लिख के ही बता देता हूं। ठीक है, तो बांग्लादेश से स्टार्ट करते हैं। बांग्लादेश की अगर हम बात करें बेटा, तो पहली कंट्री है आपकी बांग्लादेश। बांग्लादेश की अगर बात करें तो इसकी जो कैपिटल है वो क्या है बेटा, वो है ढाका। वो क्या है बेटा, ढाका है। और यहाँ पर जो आपकी लैंग्वेज बोली जाती है वो क्या बोली जाती है, तो यहाँ पर जो है आपकी बंगला और इंग्लिश बोली जाती है। ठीक है ना, बंगला प्लस का इंग्लिश। ठीक है ना, और उर्दू भी बोली जाती है। ठीक है, तो लैंग्वेज से जो है अभी मतलब नहीं रखेंगे, सिर्फ कैपिटल और वो बताते हैं आप लोगों को। ठीक है ना, इसके अलावा अगर हम बात करें बेटा अफगानिस्तान की, अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तान जो है हमारे पास, उसकी कैपिटल क्या है, काबुल। क्या है बेटा, काबुल है। इसके अलावा थर्ड जो कंट्री है उसको हम लोग कहते हैं अर्मेनिया। अर्मेनिया, और अर्मेनिया की अगर हम बात करें बेटा, तो इसकी जो कैपिटल है वो है येरेवन। येरेवन, येरेवन जो है इसकी कैपिटल है। फोर्थ की अगर हम बात करें बेटा, तो इसको कहते हैं अजरबैजान। अजरबैजान, और अजरबैजान की अगर कैपिटल की बात करें तो इसको कहते हैं बाकू। क्या कहते हैं, बाकू। फिफ्थ जो कैपिटल है उसको क्या कहते हैं हम लोग, तो उसको कहते हैं बहरीन। बहरीन, ठीक है ना। और बहरीन की बात करें अगर हम लोग, तो बहरीन की जो कैपिटल है उसका नाम क्या है, तो अल मानामा। अल मानामा। ठीक है, सिक्स्थ जो कंट्री है उसकी अगर हम बात करें बेटा, तो उससे भूटान कह लो, भूटान। और भूटान की अगर हम बात करें आप लोगों से, तो इसकी जो कैपिटल है वो है थिम्पू। क्या है बेटा, थिम्पू। ठीक है ना, थिम्पू। सेवंथ जो है उसकी अगर हम बात करें बेटा, तो ब्रुनेई। ब्रुनेई, ब्रुनेई। और ब्रुनेई की जो कैपिटल है बेटा, वो क्या है, वो है बेटा बांदर सेरी बगावन। ठीक है ना, बांदर सेरी बागवन। ठीक है ना, तो याद कैसे करेंगे, बंदर सेरी भगवान। ठीक है ना, ऐसे करके जो है याद करेंगे। तो बेटा 48 कंट्रीज हैं टोटल। मैं आप लोगों को क्या कर रहा हूँ बेटा, मैं आप लोगों को इसको शो करा देता हूँ, ज्यादा सही रहेगा। ठीक है ना, आप लोग देख लेना, और जो है 48 कंट्रीज की कैपिटल और जो है कंट्री जो है लिख लेना। देखो मैं दिखा रहा हूँ आपको, स्क्रीन कर रहा हूँ शेयर में, देखो। कितने गया, हाँ शेयर, ये देखो यहाँ पर जो है आप लोगों को दिख जाएगा। आपको नेट पे सर्च क्या करना है बेटा, आपको नेट पे सर्च करना है कंट्रीज एंड कैपिटल्स।
ठीक है ना। कंट्रीज एंड कैपिटल जो है ये आपको सर्च करना है, ठीक है। तो अफगानिस्तान, अर्मेनिया, अजरबैजान, बहरीन, बांग्लादेश, भूटान, ब्रुनेई, कंबोडिया, चाइना, ठीक है। चाइना की जो राजधानी है वो है बीजिंग, सिप्रस, ठीक है ना। ईस्ट टाइमोर, जॉर्जिया, जॉर्जिया के बारे में मैंने बताया था कि ट्रांसकंटिनेंटल कंट्री है। इंडिया की राजधानी दिल्ली है। 1911 में जो है डिक्लेयर किया गया था जॉर्ज फिफ्थ के द्वारा, और 1912 से जो है भारत की राजधानी क्या है, दिल्ली है। समझ गया। ईरान है, इराक है, इजराइल है। अभी देखो बेटा, इजराइल और फिलिस्तीन पे जो है वो चल रहा है ना, बवाल चल रहा है, ठीक है ना। जापान है, जॉर्डन है, कजाकिस्तान है। तो ये सब जो है आपको जो है लिखना है। 48 कंट्रीज के नाम और कैपिटल में लिखता तो फिर बहुत ज्यादा समय लगता है, इसीलिए जो है मैंने लिखा नहीं, आपको दिखाया। ये आप लोग जो है लिख लेना अपने कॉपी में, ठीक है। चलिए हेडिंग डालिए बेटा, इंपॉर्टेंट कंट्रीज। इंपॉर्टेंट कंट्रीज के अब जो है हम लोग यहाँ पर फैक्ट्स जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है ना। हाँ, चलिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट कंट्रीज, इंपॉर्टेंट कंट्रीज। और इंपॉर्टेंट कंट्रीज में सबसे पहले पढ़ेंगे बेटा किसके बारे में, तो सबसे पहले पढ़ेंगे चाइना के बारे में। चाइना है ना, जहां से कोविड-19 जो है ओरिजिनेट हुआ है। लार्जेस्ट कंट्री ऑफ एशिया अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, ठीक है ना। लार्जेस्ट कंट्री ऑफ एशिया अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के हिसाब से बेटा सबसे बड़ी कंट्री है ये, ठीक है ना। अगर लैंड के हिसाब से देखा जाए तो रशिया है। क्या है बेटा, रशिया है, ठीक है ना। फर्स्ट रैंक इन प्रोडक्शन ऑफ गेहूं या व्हीट कह सकते हो। फर्स्ट रैंक इन प्रोडक्शन ऑफ व्हीट। वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो है व्हीट आपका यहीं पर प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है ना। राइस भी जो है सबसे ज्यादा यहीं पर प्रोड्यूस किया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें बेटा तो कोल भी सबसे ज्यादा यहीं पर प्रोड्यूस किया जाता है। आयरन ओर भी जो है यहाँ पर प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें बेटा तो टी एंड कॉटन, टी एंड कॉटन, इन सब के मामले में जो है ये आपका क्या है, नंबर 1 है चाइना, ठीक है ना। यहाँ की जो लॉन्गेस्ट रिवर है वो आपकी एशिया की जो है सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है, ठीक है ना। इसको क्या कहते हैं हम लोग, तो जिसको कहते हैं यांगसी रिवर, ठीक है ना। लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ एशिया इन चाइना, लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ एशिया यहीं पर लाई करती है। एशिया की जो सबसे लॉन्गेस्ट रिवर है उसको क्या कहते हैं बेटा, तो उसको कहते हैं यांगशी, यांगशी रिवर। क्या कहते हैं इसको, यांगशी रिवर। याद रखना, जी मैंने नहीं लगाया है, मैं मिटार का फिर से लिखता हूँ, यांगसी रिवर, ठीक है ना। ये आपकी जो है सबसे लंबी है, ठीक है। कहाँ से ओरिजिनेट होती है बेटा, तो ओरिजिनेट फ्रॉम जारी हिल्स, ठीक है ना। ओरिजिनेट फ्रॉम जारी हिल्स, ठीक है ना। जारी हिल्स से जो है ये आपकी ओरिजिनेट होती है। इसके अलावा अगर हम आप लोगों से बात करें बेटा तो ये आपकी जो है 6300 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है कवर करती है। लेंथ इसकी कितनी है, तो लेंथ है इसकी 6300 किलोमीटर। काफी लंबी नदी है, ठीक है ना, काफी ज्यादा लंबी नदी है, ठीक है ना। इस नदी के किनारे कौन सा सिटी जो है लोकेटेड है, तो बेटा जो सांघाई सिटी है वो आपका लोकेटेड है, ठीक है ना। सांघाई सिटी, और काफी ज्यादा डेवलप्ड सिटी मानी जाती है सांघाई सिटी, ठीक है ना। तो सांघाई सिटी इज located on the bank of यांगसी रिवर। इस नदी के किनारे जो है कौन सी सिटी जो है लोकेटेड है, तो आप क्या कहोगे बेटा, यांगशी, ठीक है ना। और यांगसी रिवर जो है कहाँ पर एंड होती है, ओरिजिनेट मैंने आपको बता दिया, तो ये एंड होती है कहाँ पर बेटा, तो एंड्स इन
एंड्स इन ईस्ट चाइना सी। ईस्ट चाइना सी। ईस्ट चाइना सी में जो है ये क्या होती है, एंड हो जाती है। ईस्ट चाइना सी में जो है ये क्या हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा बेटा एक रिवर है जिसको क्या कहते हैं, हैंगहो रिवर, और इसको येलो रिवर के नाम से भी जाना जाता है। लिखो, होंगहो रिवर। होंग हो रिवर, होंगहो रिवर ऑफ चाइना, होंगहो रिवर ऑफ चाइना इज कॉल्ड येलो रिवर, इज कॉल्ड येलो रिवर। ठीक है ना, येलो रिवर कहते हैं इसीलिए येलो से लिख दिया। ठीक है ना, येलो रिवर। समझ रहे हो आप लोग। और इसी को क्या कहते हैं बेटा, तो इसी को कहते हैं सॉरो ऑफ चाइना, एंड इट इज कॉल्ड सॉरो ऑफ चाइना, एंड इट इज कॉल्ड सॉरो ऑफ चाइना, सॉरो ऑफ चाइना। चाइना का दुख कहा जाता है किसे बेटा, तो चाइना का दुख कहा जाता है येलो रिवर को, या चाइना का शोक कहा जाता है इसे। क्या कहा जाता है, चाइना का शोक कहा जाता है। ठीक है। और अब बात करेंगे बेटा श्रीलंका की। ठीक है ना, इंडिया की बात अभी यहाँ नहीं करेंगे क्योंकि इंडियन ज्योग्राफी तो हम लोगों को पढ़ना ही है, एक एक चीज वहां पर पढ़ेंगे बिल्कुल। ठीक है ना, कि कितनी जो है लेंथ कवर करती है, क्या क्या चीज है, बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे, एक एक स्टेट्स पढ़ डालेंगे वहां पर हम लोग। ठीक है, तो चलिए, समझ में आया यहाँ तक सबको। ठीक है, फटाफट बताइए क्या सबको क्लियर है, या बता दीजिए। वेरी गुड। चलिए मूव करते हैं आगे की तरफ, और अब बात करेंगे किसकी, अब बात करेंगे श्रीलंका की। श्रीलंका, श्रीलंका की अगर हम बात करें आप लोगों से, तो इसका ओल्ड नेम क्या है, तो इसका जो ओल्ड नेम है वो है सेलोन। क्या नाम है बेटा, सेलोन। सेलोन जो है इसका ओल्ड नेम है। ठीक है ना, शिलोन जो है इसका ओल्ड नेम है। अगर इसके हम शेप की बात करें, तो इस कंट्री का जो शेप है बेटा वो कैसा है, तो वो है बेटा कोकोनट शेप। ठीक है ना, कोकोनट लाइक, कोकोनट लाइक जो है इसका क्या है, शेप है। ठीक है ना, मेजर रिवर जो है यहाँ की उसका नाम क्या है, तो वहाँ उसका नाम है महाबेली गंगा। मेजर रिवर, मेजर रिवर जो है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है महाबेली गंगा। महाबेली गंगा जो है यहाँ की मेजर रिवर है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें बेटा यहाँ का हाईएस्ट माउंटेन क्या है बेटा, तो हाईएस्ट माउंटेन, हाईएस्ट माउंटेन जो है यहाँ का, उसकी अगर हम बात करें तो उसको कहते हैं पेड्रू तालागाड़ा। क्या कहते हैं, पेड्रू ताला गला माउंटेन। ठीक है ना, ये यहाँ का जो है सबसे ऊंचा माउंटेन है। ठीक है ना, और इसकी जो माउंटेन रेंज आप कह सकते हो। ठीक है ना, और यहाँ की जो हाईएस्ट पीक है, हाईएस्ट पीक जो है इसकी, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं माउंट पेड्रो, माउंट पेड्रो। ठीक है ना, या इसी को क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है एडम्स पीक। क्या कहा जाता है इसे, तो इसे कहा जाता है एडम्स पीक। क्या कहा जाता है इसे, एडम्स पीक। हाइट की अगर हम बात करें बेटा, तो 2524 मीटर जो है ऊंचा है ये, 2524 मीटर जो है ये ऊंचा है। और ये एक पवित्र चोटी मानी जाती है, पवित्र चोटी मानी जाती है, यानी कि आप कह सकते हो पिलग्रिमेज पीक है ये। क्या है बेटा, पिलग्रिमेज पीक जो है मानी जाती है यहाँ की श्रीलंका की। ठीक है ना, और इंडिया से ये कैसे जुड़ा हुआ है, तो इट कनेक्ट्स इंडिया विद पाल्क स्टेट, इट कनेक्ट्स इंडिया विद, इंडिया विद पाल्क स्टेट, पाल्क स्टेट, पाल्क स्टेट से जो है ये आपका जुड़ा हुआ है। ठीक है, इट कनेक्ट्स इंडिया विद पाल्क स्टेट। ठीक है, तो ये जो है हम लोगों ने पढ़ लिया किसके बारे में, ये हम लोगों ने पढ़ लिया श्रीलंका के बारे में। ठीक है ना, श्रीलंका के बारे में पढ़ लिया।
चलिए मूव करते हैं आगे की तरफ, हम लोग बढ़ते हैं आगे की तरफ। और अब बात करेंगे किसकी? अब बात करेंगे म्यांमार की। म्यांमार की बात करेंगे। म्यांमार, म्यांमार की अगर बात करें बेटा, नियरेस्ट कंटिनेंट टू अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, ठीक है ना। इट इज नियरेस्ट कंटिनेंट, नियरेस्ट कंट्री टू अंडमान एंड निकोबार, टू अंडमान एंड निकोबार, है ना। इसीलिए बेटा म्यांमार और इंडिया के बीच में जो है एक विवाद भी है, जो कोको आइलैंड है अंडमान निकोबार का, वो उसके लिए जो है म्यांमार कहता है कि ये जो है म्यांमार का पार्ट है, और इंडिया कहता है कि नहीं ये इंडिया का है, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन अभी इंडिया जो है वहां पर चला रही है, ठीक है ना। इसके अलावा बेटा यहाँ की जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम क्या है? उसका नाम है हकाका बोरोजी, ठीक है, लिखिए हकाका, हकाका बोराजी माउंटेन is highest peak, is the highest peak of this country, of this country। इस कंट्री का जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम क्या है बेटा? तो उसका नाम है हकाका बोरोजी माउंटेन। क्या नाम है बेटा? हकाका बोरोजी माउंटेन। इसके अलावा मेजर रिवर की अगर आपसे बात किया जाए कि यहाँ की जो मेजर रिवर है उसका क्या नाम है, तो मेजर रिवर जो है उसका नाम है बेटा इरावती। क्या नाम है बेटा? इरावती, इरावती, ठीक है ना। इरावती जो है आपकी मेजर रिवर है म्यांमार की, या आप इसी को क्या कहा जाता है? इसी को जो है म्यांमार की जीवन धारा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? जीवन धारा। म्यांमार की जीवन धारा बोला जाता है। और म्यांमार को एक और नाम से जानते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड, इज ऑल्सो कॉल्ड कॉल्ड कंट्री ऑफ गोल्डन पैगोरा, कंट्री ऑफ गोल्डन पैगोरा, कंट्री ऑफ गोल्डन पैगोरा जो है इसे हम लोग कहते हैं, कंट्री ऑफ गोल्डन पैगोरा जो है इसे कहते हैं। और यहीं पर जो है टॉम्ब ऑफ बुद्धास टेम्पल है, ठीक है ना। यहीं पर आपका क्या है? तो यहीं पर आपका टॉम्ब ऑफ बुद्धास टेम्पल, टेम्पल यहीं पर है, ठीक है ना। बुद्ध के मंदिर का गुंबद, बुद्ध के मंदिर का गुंबद जो है आपका यहीं पर है, ठीक है ना। हिंदी में इसको कह सकते हो स्वर्ण पैगोड़ा का देश, ठीक है ना। और यहाँ पर जो है आपका मॉनसून फॉरेस्ट पाए जाते हैं, हेयर मॉनसून फॉरेस्ट, फॉरेस्ट आर फाउंड, क्योंकि बेटा मॉनसून की जो विंड्स होती है यहाँ पर जाती हैं अच्छा खासा, ठीक है ना। जिसकी वजह से जो है यहाँ पर जो आपके फॉरेस्ट है उनका नाम दिया गया है क्या? मॉनसून फॉरेस्ट। और यहीं पर बेटा बेस्ट क्वालिटी ऑफ टीक वुड पाया जाता है, ठीक है ना। बेस्ट क्वालिटी ऑफ टीक, बेस्ट क्वालिटी ऑफ टीक जो है यहाँ पर पाया जाता है, ठीक है ना। ठीक है। इसके अलावा बेटा दो प्लेट्यूज हैं यहाँ पर, एक का नाम है शान प्लेट्यू, एक का नाम है केनाई प्लेट्यू, ठीक है। टू प्लेट्यूज आर, दो प्लेट्यूज, दो पठार भी जो है यहाँ पर पाए जाते हैं। कौन कौन से हैं बेटा? एक का नाम क्या है? तो एक का नाम है शान प्लेट्यू। क्या नाम है? शान प्लेट्यू, ठीक है ना। और एक का नाम क्या है बेटा? तो एक का नाम है केनेई प्लेट्यू, केनेई प्लेट्यू, ठीक है ना। और प्लेट्यू से जो है क्या किया जाता है बेटा? तो एक्सट्रैक्शन किया जाता है मिनरल्स का, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स डन, ठीक है ना। मिनरल्स का, खनिज का खनन किया जाता है, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स डन, एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स जो है यहाँ पर किया जाता है। क्लियर है इतनी बात आप लोगों को? बाकी जो है जो भी इंपॉर्टेंट कंट्रीज और हैं जैसे कि पाकिस्तान है बेटा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो जापान है, ठीक है ना, बांग्लादेश है, ठीक है ना। तो इनके बारे में जो है और हम लोग जान लेंगे जब हम लोग इंपॉर्टेंट कंट्रीज करेंगे, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट कंट्रीज ऑफ वर्ल्ड जब हम लोग करेंगे तो जो है हम लोग
वहां पर जो है जानेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट कंट्रीज ऑफ वर्ल्ड की अगर हम बात करें बेटा तो उसमें काफी ज्यादा समय लगने वाला है, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज हैं अपने पास। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है सबके हम लोगों को जानना है, जो कि स्टैटिक जीके की तरह जो है हमारे लिए काम करेंगे ज्योग्राफी के लिए। ठीक है, समझ गए आप लोग? देखो, ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट बहुत हद तक की जो है आपका एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। ठीक है ना, तो जहां पर इन्वायरमेंट पूछा जाता है उसके लिए भी जो है ज्योग्राफी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ज्योग्राफी, अगर हम लोग बेटा इन्वायरमेंट का कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं तो हम लोग पढ़ते हैं ज्योग्राफी। इन्वायरमेंट में कोई करंट चीज हो रही है तो वो आपका किस में आ जाता है? ईवीएस में आ जाता है। ठीक है, तो ये भले आपके दो सब्जेक्ट हैं अलग अलग, लेकिन हैं एक ही। समझ गया, है एक ही। इन्वायरमेंट को आपको समझने के लिए सबसे पहले आपको ज्योग्राफी को समझना पड़ेगा। ठीक है, इसके अलावा जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि साइंस की क्लासेस जो है मैं स्टार्ट करने वाला हूं, तो आज से ही स्टार्ट होंगी। 6 बजे जो है टाइम स्लॉट जो है रखा है मैंने। 6 PM, 6 PM पे जो है आपकी ये क्लास चलेंगी, साइंस स्पेशल, जहां पर साइंस को बहुत ही डिटेल में लेके चलेंगे। ठीक है ना, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक जो है आपको पढ़ते रहना है, साथ में बने रहना है। ठीक है, और दूसरी चीज बेटा, आपको अपने फ्रेंड्स के साथ जो है ये सारी चीजें शेयर करनी है। ठीक है ना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करोगे तो उनको भी फायदा होगा, है ना, हमको भी फायदा होगा, जिससे आपको दुआएं लगेंगी। और दुआएं लगेंगी तो क्या पता आपकी सरकारी नौकरी निकल जाए। हम्म। सो टाटा, बाय बाय क्लास, हैव अ नाइस डे, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। घर पे रहो, स्वस्थ रहो, सतर्क रहो और पढ़ाई जम के करते रहो। बाय बाय क्लास।